अगर आप भी चाहते हैं कि आपके दिन की शुरुआत अल्लाह की रहमत, सुकून और बरकत के साथ हो, और अगर आप रोज़ की परेशानियों जैसे रिस्क की तंगी, दिल की बेचैनी और अपनी रोज़मर्रा की मुश्किलात से निकलने के लिए कोई कुरान से जुड़ी आदत अपनाना चाहते हैं, तो आज की वीडियो में हम आपसे एक ऐसे वजीफे के बारे में बात करेंगे जो बहुत से लोग फजर के बाद रोज़ाना करते हैं। लेकिन क्या इस अमल की असल अहमियत है? कुरान और सही हदीस के सिलसिले में हमें क्या सिखाती हैं, और इस इबादत को किस नियत से हमें करना चाहिए, इस वजीफे को किस नियत से करना चाहिए। वीडियो को आखिर तक ज़रूर देखिए, क्योंकि आज की वीडियो आपकी सोच भी बदल सकती है और आपके दिन की शुरुआत भी। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मैं हूँ हबीबा और आप देख रहे हैं मेरा चैनल चेजिंग हबीबा। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। सबसे पहले एक ज़रूरी बात तो आप ये समझ लीजिए कि सूरह यासीन कुरान मजीद की अजीम सूरतों में से एक सूरत है। इसमें अल्लाह ताला की कुदरत, क़यामत की याद, रिसालत की सच्चाई और आखिरत की तैयारी का पैगाम दिया गया है। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कुरान की तिलावत की बहुत फजीलत बयान फरमाई है। एक सही हदीस में आता है कि तुम में सबसे बेहतरीन वो है जो कुरान सीखे और सिखाए, यानी हम में से बेहतरीन वो है जो कुरान को सीखे और सिखाए, कुरान के साथ अपना रिश्ता मजबूत बनाए। हर मुसलमान के लिए बड़ी सआदत है कि कुरान उसकी ज़िंदगी में शामिल हो। कुरान हमारी ज़िंदगियों में सुबह से लेकर शाम तक शामिल होना चाहिए। लेकिन सवाल यह है, अगर कोई शख्स रोज़ाना फजर के बाद 3 मरतबा सूरह यासीन पढ़ने की आदत बना ले, तो उसे किस नियत के साथ पढ़ना चाहिए? इसका जवाब वीडियो के अगले हिस्से में है। सूरह यासीन हमें याद दिलाती है कि अल्लाह मुर्दों को दोबारा जिंदा करेगा। इसमें अल्लाह ताला फरमाता है कि जिसने पहली मर्तबा पैदा किया वो दोबारा भी पैदा करने वाला है, और दोबारा पूरी पैदा करने पर पूरी पूरी कुदरत रखता है। यह आयत इंसान के दिल में ये यकीन पैदा करती है कि हमारा अल्लाह हमें, जब हम सो रहे होते हैं, हम उसी हाल में होते हैं जैसे कोई मुर्दा होता है। अल्लाह हमें उठाता है ना, जब यकीन मजबूत होता है तो खौफ कम होता है, और जब खौफ कम होता है तो दिल अल्लाह पर भरोसा करना सीखता है, और जब तवक्कुल आ जाता है तो ज़िंदगी की मुश्किलें भी हल्की महसूस होने लगती हैं। सूरह यासीन पढ़ने से अल्लाह अपने बंदों की सब ख्वाहिशें पूरी करते हैं। जो भी उसके दिल में है उसकी ज़िंदगी को बदल देते हैं। लोगों की नज़र में उसको इज्जत से देखा जाता है, और गलत लोगों और गलत बातों से अल्लाह ताला अपने बंदे की हिफाजत फरमाता है। यानी कुरान का असल असर यही है कि हम जब अल्लाह के नाम से अपनी ज़िंदगी की शुरुआत, रोज़ सुबह हम नई ज़िंदगी की शुरुआत करते हैं, हम उसको अल्लाह के ज़िक्र से करेंगे तो अल्लाह हमारा दोस्त बन जाएगा। कभी अपनी ज़िंदगी पर गौर कीजिए ना कि हम रोज़ कितना वक्त मोबाइल को देते हैं, लेकिन अल्लाह के कलाम के लिए कितना वक्त निकालते हैं, कितना हमारे पास टाइम है। सोचिए, अगर हर सुबह कुरान से दिन की शुरुआत हो, कितना सुकून मिलेगा, कितनी बरकत होगी, हमारे काम अल्लाह ताला आसान कर देंगे, और कितनी पॉजिटिविटी दिल में उतरेगी। कुरान की एक ये भी फितरत है कि वो इंसान को पॉजिटिविटी देता है। जो शैतान हमारे दिल में नेगेटिव डालता रहता है ना, अल्लाह उसको कुरान के ज़रिए से निकाल देता है। एक छोटा सा वाक़या मुझे याद आ गया। एक साहब को बहुत परेशानी थी, उनके मसले बहुत बड़े हुए थे। किसी ने उनको बताया कि सुबह के वक्त सूरह यासीन तीरबान पढ़ा करो, तुम्हारी हिफाजत हो जाएगी। उन्होंने अमल को करना शुरू कर दिया, उनके सारे मसले हल हो गए, और रिस्क में बरकत, दिलों में सुकून और आपस में इत्तेफाक पैदा हो गया। सूरह यासीन कुरान का दिल है। जब हम इसकी तिलावत करते हैं तो हमारे दिल को सुकून मिलता है। ये इसकी पॉजिटिविटी और इसके दिल के सुकून होने का एक सच्चा वाक़या है। लेकिन सिर्फ पढ़ना ही काफ़ी नहीं है। और एक बात है जो अक्सर लोग भूल जाते हैं, कुरान सिर्फ सवाब के लिए नहीं उतारा गया। अल्लाह ताला ने कुरान को हिदायत बनाकर नाजिल फरमाया। यानी जब सूरह यासीन पढ़ें तो अपने दिल को अल्लाह से जोड़ें, तो उसका तर्जुमा और उसकी तफसीर भी धीरे धीरे समझने की कोशिश करें कि इसमें अल्लाह हमसे क्या फरमा रहा है, अल्लाह हमसे क्या कह रहा है। हर आयत को अपनी ज़िंदगी से जोड़िए। यकीन मानिए, आपकी ज़िंदगी इतनी आसान हो जाएगी। जब कुरान दिल में उतरता है तब ज़िंदगी बदलना शुरू हो जाती है, आसानियाँ ज़िंदगी में आने लगती हैं, और परेशानियों से अल्लाह ताला हमारी हिफाजत फरमाता है। अगर आप रोज़ाना फजर के बाद 3 मरतबा सूरह यासीन पढ़ने की आदत बनाना चाहते हैं तो बहुत अच्छी बात है।
لیکن نیت یہ رکھیے کہ یا اللہ میں تیرا کلام پڑھ رہا ہوں، اس سے مجھے ہدایت، سکون، برکت اور تیری قربت نصیب فرما۔ اسی نیت کے ساتھ ہر عبادت اور بھی خوبصورت ہو جاتی ہے کہ اللہ تو اسے ہمارے قربت کا ذریعہ بنا، ہماری دنیا اور آخرت بنانے کا ذریعہ بنا، اس سے ہماری دنیا بھی بن جائے اور ہماری آخرت بھی بن جائے۔ آج ہی اپنے دل سے ایک وعدہ کیجئے، چاہے ایک مرتبہ یا 2 مرتبہ یا 3 مرتبہ، لیکن روزانہ قرآن کے لیے وقت ضرور نکالیں گے۔ اللہ تعالیٰ ہمارے دلوں کو قرآن سے روشن کر دے، آمین ثم آمین۔ ہمارے دلوں میں قرآن کی روشنی اتار دے، ہمارا مالک ہم سے راضی ہو جائے۔ اگر وہ آج کی ویڈیو آپ کو پسند آئی ہو تو اس ویڈیو کو لائک کیجئے، اپنے دوستوں اور گھر والوں کے ساتھ شیئر کیجئے، اور اگر ابھی تک چینل سبسکرائب نہیں کیا ہے تو چیزنگ حبیبہ کو ضرور سبسکرائب کر لیجئے۔ آئیے دعا کرتے ہیں کہ یا اللہ ہمیں قرآن کو پڑھنے، سمجھنے اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرما، ہمارے دلوں کو اپنی یاد اور اپنے کلام سے روشن فرما، ہماری مشکلیں آسان فرما، ہمارے گناہوں کو معاف فرما، ہمیں دنیا اور آخرت کی بھلائی نصیب فرما، آمین ثم آمین۔ اللہ تعالیٰ کہنے اور سننے سے زیادہ عمل کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ ملتے ہیں پھر کسی نئے ویڈیو میں کسی نئے ٹاپک کے ساتھ، تب تک کے لیے السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، اللہ حافظ۔